फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स एजुकेट पर। फ्रेंड्स, आज 21 अगस्त 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की दो मिठाई सरभजा और शरपुरिया को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड, पश्चिम बंगाल के, ठीक है, पश्चिम बंगाल के राज्य के दो मिठाई सरभजा और शरपुरिया को भौगोलिक जीआई टैग प्रदान किया गया है। फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल की सरभजा और शरपुरिया मिठाई को जल्द ही जीआई टैग प्रदान किया जाएगा। यह मिठाइयाँ, ठीक है फ्रेंड्स, यह मिठाइयाँ कृष्णनगर और नादिया ज़िले में ज़्यादा बनाई और खाई जाती हैं और इसमें पहले बंगाल के रसगुल्ले को जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले बंगाल के रसगुल्ले को जीआई टैग मिल चुका है। फ्रेंड्स, अब शरपुरिया और सरभजा मिठाई को भी जल्द जीआई टैग मिलने वाला है। ठीक है, चलिए टैग के बारे में जान लेते हैं। जीआई टैग का फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। फ्रेंड्स, जीआई टैग की किसी भी उत्पादक के लिए एक प्रतीक चिन्ह है, समान होता है। यह उत्पाद की विशिष्टता, भौगोलिक उत्पादिक विशेषता, गुणवत्ता और पहचान के आधार पर दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये किस आधार पर दिया जाता है जीआई टैग? तो उसकी विशिष्टता, उसकी भौगोलिक उत्पत्ति, गुणवत्ता की पहचान के आधार पर दिया जाता है जीआई टैग। ठीक है, किसी राज्य की किसी भी चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जायर अल बहर का दूसरा संस्करण आयोजित हुआ है? फ्रेंड्स, तो यह कतर, ठीक है, कतर और भारत के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जायर अल बहर का दूसरा संस्करण आयोजित हुआ है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। भारत कतर द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जायर अल बहर का दूसरा संस्करण 9 से 14 अगस्त के बीच आयोजित हुआ है। फ्रेंड्स, इस अभ्यास में दोनों देशों की सेनाओं ने सामरिक समुद्री अभ्यास, एंटी पायरेसी अभ्यास, वायु रक्षक, समुद्री निगरानी, बोर्डिंग अप्स और और अभ्यास किया गया है। संस्करण, ठीक है फ्रेंड्स, ये दूसरा संस्करण है। आयोजित स्थल फारस की खाड़ी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कहाँ आयोजन हो रहा है? फारस की खाड़ी में। फ्रेंड्स, चलिए कुछ कतर के बारे में जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कतर एशिया महाद्वीप में स्थित है। कतर की राजधानी दोहा है। कतर की करेंसी कतरी रियाल है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, वित्तीय समावेश सूचकांक को किसने जारी किया है? फ्रेंड्स, तो वित्तीय समावेशन सूचकांक को भारतीय रिजर्व बैंक ने, आरबीआई ने जारी किया है। फ्रेंड्स, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने पहले समग्र वित्तीय समावेशन सूचकांक की शुरुआत की है। वित्तीय समावेशन सूचकांक की अवधारणा एक व्यापक सूचकांक के रूप में की गई है, जिसमें सरकार और क्षेत्रीय नियामकों के परामर्श से बैंकिंग, बीमा, निवेश, कार्ड का, पेंशन क्षेत्र का विवरण शामिल है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या शामिल है इसमें? तो परामर्श से बैंकिंग, बीमा, निवेश, कार्ड तथा पेंशन क्षेत्र का विवरण इसमें शामिल है। इसका वार्षिक प्रकाशन प्रत्येक वर्ष जुलाई में किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका वार्षिक प्रकाशन कब किया जाता है? तो जुलाई में किया जाता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष। मार्च 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में वार्षिक एफ1 सूचकांक 53.9 है, जबकि मार्च 2017 की समाप्ति के दौरान यह 43.4 था। फ्रेंड्स, चलिए आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। आरबीआई भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है। ठीक है, आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको हिंदी में कहेंगे फ्रेंड्स, और इंग्लिश में भी इसको आरबीआई ही कहेंगे और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इंग्लिश में भी कहेंगे। इसकी स्थापना हुई है फ्रेंड्स 1 अप्रैल 1935 में। ठीक है,
कब हुई है? 1 अप्रैल 1900। तो फ्रेंड्स आरबीआई के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। आरबीआई बैंक की स्थापना किस अधिनियम प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 में हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम 1943 के। ठीक है, इसके मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके गवर्नर क्या है आरबीआई के फ्रेंड्स? तो शक्तिकांत दास है। वर्तमान में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर हैं। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? तो आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था फ्रेंड्स? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 से फ्रेंड्स। और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पहले अंग्रेजी गवर्नर कौन थे फ्रेंड्स? तो आरबीआई के पहले अंग्रेजी गवर्नर थे सर ओशबॉर्न। ठीक है, और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे फ्रेंड्स? तो सी.डी. देशमुख थे। ठीक है, सी.डी. देशमुख थे फ्रेंड्स भारत के पहले गवर्नर। ठीक है, आरबीआई के। और फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के प्रतीक चिन्ह में से किस में चित्रित किया गया है? तो ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है फ्रेंड्स, ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर को प्रतीक चिन्ह में चित्रित किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है फ्रेंड्स? तो आरबीआई की नियुक्ति प्रधानमंत्री वित्त मंत्री की सलाह पर करते हैं। ठीक है, कौन करता है? प्रधानमंत्री। किसकी सलाह पर? वित्त मंत्री की सलाह पर। ठीक है, आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति करते हैं। शुरुआत में आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय स्थापित किया गया था फ्रेंड्स कोलकाता में। ठीक है, फिर वहां से कहाँ हो गया फ्रेंड्स? मुंबई। किस वर्ष आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय को स्थापित रूप से मुंबई में स्थानांतरित किया गया फ्रेंड्स? तो 1937 में किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप फ्रेंड्स आप सभी को अच्छा लगा होगा। ठीक है, समझ में भी आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्व मच्छर दिवस वर्ल्ड मस्क्यूटो डे 2021 कब मनाया गया है फ्रेंड्स? तो विश्व मच्छर दिवस मनाया गया फ्रेंड्स 20 अगस्त को। इसका बी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का। मलेरिया के कारणों और इसे कैसे रोका जा सकता है इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। यह दिन मलेरिया के कारण होने वाली बीमारियों के से लड़ने में स्वास्थ्य अधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य लोगों के प्रयासों को उजागर करने के लिए मनाया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, और 2021 की थीम क्या थी फ्रेंड्स विश्व मच्छर दिवस की? तो जीरो मलेरिया लक्ष्य तक पहुंचना। ठीक है फ्रेंड्स, क्या थीम है? जीरो मलेरिया लक्ष्य तक पहुंचना 2021 की थीम है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वाचुआ महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो वाचुआ महोत्सव असम राज्य में मनाया जाता है फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। वाचुआ महोत्सव असम के तीवा जनजाति समुदाय द्वारा मनाया जाता है। इस महोत्सव में 3 आदिवासी अपनी अच्छी सफल ठीक है फसल की कामना के साथ पारंपरिक नृत्य गीत आदि के साथ पारंपरिक अनुष्ठानों का आयोजन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये वांचुआ महोत्सव किस लिए मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो अच्छी फसल की कामना के लिए मनाया जाता है और पारंपरिक नृत्य गीत आदि के साथ ठीक है पारंपरिक अनुष्ठानों का आयोजन करते हैं इस नृत्य को मनाने में। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स टॉप 5 योजनाओं को रिवाइज कर लेते हैं। ट्यूलिप फेस्टिवल का आयोजन किस केंद्र शासित प्रदेश राज्य में किया गया है फ्रेंड्स? तो जम्मू कश्मीर में किया गया है ट्यूलिप फेस्टिवल का आयोजन। नेक्स्ट पॉइंट है योशांग त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है फ्रेंड्स? तो मणिपुर में योशांग त्यौहार मनाया गया है। और फ्रेंड्स नेक्स्ट है सिंगमो उत्सव किस राज्य में मनाया गया है फ्रेंड्स? तो गोवा राज्य में मनाया गया है सिंगमो उत्सव को। नेक्स्ट है आयुर्वेद पर्व 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया है फ्रेंड्स? तो उड़ीसा राज्य में आयुर्वेद पर्व 2021 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है फ्रेंड्स? तो उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया है काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स,
भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को प्रोत्साहित करने के लिए समझौता किया है? तो फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया ने समझौता किया है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, भारतीय और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई नौसेना ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को प्रोत्साहित करने के लिए साझी प्रतिबद्धता जताई और हिंद शांत क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए करार भी किया है। ठीक है, शांति, ठीक है फ्रेंड्स, किसके लिए किया गया है? शांति, हिंद प्रशांत में क्षेत्र में शांति और सुरक्षा की स्थिरता को प्रोत्साहित करने के लिए समझौता किया गया है। ठीक है, चलिए इंडियन नेवी भारतीय नौसेना के बारे में कुछ जान लेते हैं फ्रेंड्स। भारतीय नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो 4 दिसंबर को। नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो एडमिरल करमबीर सिंह नौसेना के अध्यक्ष हैं। मालाबार नौसेना अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ है फ्रेंड्स? तो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच मालाबार नौसेना अभ्यास का आयोजन हुआ है फ्रेंड्स। किस? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच। INS करनाज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। ये क्या है फ्रेंड्स? तो ये पनडुब्बी है एक तरह का। ठीक है, भारत का पहला एयर ड्रॉप कंटेनर को किसने विकसित किया है फ्रेंड्स? तो DRDO ने विकसित किया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को सद्भावना दिवस किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स राजीव गांधी। ठीक है, राजीव गांधी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। सद्भावना दिवस भारत के प्रत्येक वर्ष भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की स्मृति में मनाया जाता है। इस दिवस के अवसर पर देश के अलग अलग राज्यों में सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ था। ठीक है, राजीव गांधी 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे और ये देश के 9वें प्रधानमंत्री थे फ्रेंड्स। ठीक है, राजीव गांधी फ्रेंड्स कम उम्र के बनने वाले सबसे, ठीक है, प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। कोकड़ एक्सरसाइज 2021 भारत और किस देश नौसेनाओं के बीच आयोजित हो रहा है फ्रेंड्स? तो कोकड़ एक्सरसाइज 2021 भारत और किस देश के फ्रेंड्स? तो ब्रिटेन के बीच आयोजित हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। भारतीय नौसेना और ब्रिटेन की रॉयल नेवी की नौसेनाओं के बीच अंतर संचालनीयता, तालमेल और सहयोग बढ़ाने के लिए 2004 से हर साल द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोंकण आयोजित किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, कब से किया जा रहा है? 2004 से शुरू हुआ है। हर साल ये द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास कोंकण आयोजित किया जाता है। इस अभ्यास में भारतीय जहाज INS तबर ने भाग लिया है फ्रेंड्स। ब्रिटेन की तरफ से आयोजित स्थल इंग्लैंड है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। द हाउस दैट जी बॉइल्ड पुस्तक के लेखक कौन है फ्रेंड्स? तो सुरभि दहिया है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन है? सुरभि दहिया है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो? आप सभी को हमारा ये करंट अफेयर अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो जुड़ने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स।